एक बार फिर पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी पर हमला किया। कहाँ से आते हैं ये लोग? इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं और कोई खातिर खा इसके नताइज हासिल नहीं हो सके। हमने अभी रिसेंटली अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शायद कुछ वहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं। अफ़गानिस्तान को पर जब दहशत गर्दों की और अमेरिकन की जंग हो रही थी तो तब हमने अपनी स्पेस दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्पेस दी और क्यों दी? और फिर हम दोनों जगहों पर दोगले बन गए। और इस हमले के नतीजे में हमने देखा कि बहादुर कौम के बहादुर सपूतों ने हर बार की तरह दुश्मन की चाल को नाकाम बनाते अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन को रुसवा। ये जब से 9/11 हुआ है तकरीबन उस वक्त से ये कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, और बीच में कुछ अमन आया था, लेकिन अब रिसेंटली फिर ये शुरू हो गए हैं। देखें, इस पे जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि हमारे अभी मुल्क में अमन होता ही है, हम अमन की तरफ एक कदम बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता है जो हमें दोबारा पीछे ले जाता है। पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर खुदकुश कार बम हमले में शहादतों की तादाद 23 हो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। अब उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। वो हमारे अंदर गोल मिक्स गए हैं, हमें पता ही नहीं। उनके बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, वो रूट्स के अंदर पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ निकल गई चीज़ें। तो टाइम लगेगा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन सलाम है जी अपनी आर्मी को जी, वो हमारे लिए अपनी जानों को नजराना पेश करते हैं। एक दफ़ा फिर उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। लेकिन हमें भी अब सोचना है कि हमने जो वो काली भेड़ें हैं जो हमारे अंदर ही घुसी पड़ी हैं, इसको अब हर शहरी को देखना पड़ेगा कि मेरे साथ कौन। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाक आर्मी के बेस कैंप पर जो है 5 लोगों ने, मतलब 5 लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया है, जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी के 25 लोग जो है मारे जा चुके हैं। अब जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी पब्लिक है, पाकिस्तानी मीडिया है, अब वो अपनी जहालत सामने निकाल कर ला रही है। अब इन लोगों को ये तो नहीं पता कि इन्होंने आतंकवाद में लिप्त होकर के, मतलब चौतरफा अपने दुश्मन बनाए हुए हैं। इनको आता है, कोई भी ठोक के चला जाता है, लेकिन इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ होता है, मोदी जी की तरफ होता है, हमारे रो की तरफ होता है। इनका सिर्फ कहना यही होता है कि ये भारत का काम है, हमारे शहीद। अभी उधर से कभी भी बॉर्डर पे आप कभी भी देख ली, उनकी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ गंदी हरकतें चलती रहती हैं कि उधर से फायरिंग हो गई, उधर से। ये कभी भी शांति के साथ में नहीं जी सकते, और यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई सूड़ के चलाई जावे। जैसे ये हुआ, पूरे 25 लोग, मतलब एक पूरे बेस कैंप पे ही हमला कर दिया। 5 लोगों ने 25 को सूट के और अपना साफ गए। अब तक पता ही नहीं कि कौन थे, लेकिन इनका टारगेट तो हमेशा भारत ही रहा है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम किस तरीके से अपनी जहालत सामने लाएंगे और किस तरीके से कैसी कैसी बात करेंगी। मैं कभी भी अपनी गलती तो देखने नहीं वाले, लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आज डेरा इस्माइल खान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पाक आर्मी की बेस पर 5 दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 25 के करीब नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इस अफसोसनाक वाकये पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, आइए जानते हैं। उधर भी, लेकिन वो इधर आप ये खुद कुछ कह लें या वो आर्मी में कह लें, या आपने रिसेंटली देखा था जब कश्मीर में वो पुलवामा हुआ था, जो वो कश्मीरी नौजवान जिसकी हमने सीधा उसका इल्ज़ाम इंडिया पे डाल दिया था। उसमें वो बाद में, या वो जो ट्रेन का हादसा हुआ था सानिया, उसमें भी उनके बल्कि इंटेलिजेंस चीफ ने ही बोल दिया था कि ये हमने खुद करवाया है। देखें, वो हर जगह में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मकसद ये नहीं है इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान, मकसद है इंसानियत। जो काम गलत कर रहा है वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अफगानिस्तान में हो, उसको 0 टॉलरेंस होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए। सर, आपका नाम? आबिद। आबिद सर, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस। ज़बरदस्त। सर, आपको पता होगा आज सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। डेरा इस्माइल खान में पाक आर्मी के ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 25 नौजवान जो हैं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर कि हम जब भी अमन की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, हमारे मुल्क में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा सानहा पेश आ जाता है जो हमें फिर पीछे की तरफ धकेल देता है? सबसे पहले तो जी वो जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ, अल्लाह उनको जवार रहमत अता करे। देखें जी, ये हमारी आर्मी है, अब यकीन कीजिए कि
ये बेचारे अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, तो तब जाके हम रातों के अपने घरों में सुकून से सोते हैं। तो बड़ी दुख भरी बात है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि जब भी हम अमन की तरफ जा रहे होते हैं, कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता है कि हम फिर वो वापस आ जाते हैं, ये हमारी गलती है। हमने क्यों इनको तरस खाया कि इनको अपने अंदर, मुल्क के अंदर जगह दी? पहले तो इनको जगह ही देनी नहीं बनती थी। किनको? ये तालिबान को और किसको? हमने इनको क्यों अपने मुल्क में आने के लिए माफ़ीनामा दिया? इनको क्यों दिया हमने? वजह नहीं देना बनता था इनको। तो सर अब गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया है ना, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि तमाम अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। बड़ी देर बाद लिया ना, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अब उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। वो हमारे अंदर घुल मिक्स गए हैं, हमें पता ही नहीं। उनके बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, वो रूट्स के अंदर पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ निकल गई चीज़ें। तो टाइम लगेगा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन सलाम है जी अपनी आर्मी को जी, वो हमारे लिए अपनी जानों को नजराना पेश करते हैं। एक दफ़ा फिर उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। लेकिन हमें भी अब सोचना है कि हमने जो वो काली भेड़ें हैं जो हमारे अंदर ही घुसी पड़ी हैं, इसको अब हर शहरी को देखना पड़ेगा कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ जो किराएदार रह रहा है ये कहाँ से आया है, कौन है, क्या कर रहा है, इसका बिजनेस क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। खाली आर्मी वाले या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं करेंगी। ये अगर हम इनके साथ शाना बशाना नहीं ना चलेंगे, हम उनको आगाह नहीं करेंगे कि भाई ये देखें इधर फ्लैट में कौन आया है, इसको चेक करें, हम इसको जानते तक नहीं है। इधर मार्केट में कौन आया, ये कौन है, कि इसको किसने जगह दी है। हम अगर किसी को किराए पे दे रहे हैं तो उसकी देखें भाई ये कौन है। अगर हम अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े नहीं ना होंगे बच्चे, तो फिर ये टाइम और लगेगा। फिर हम इसी तरह ही वाक़यात ना सुनते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ों को अब सॉर्ट करना पड़ेगा। अब डू एंड डाई वाला खेल है कि बस अब इनफ इज़ इनफ। अब हमने बड़ा सही तरीके से निकलना है कि बस भाई आप अपने मुल्क अपने आपको देरी पना, हमने बहुत भुगत लिया, अब चलें शाबाश, यही है। लेकिन सर आप ये देखें कि हमेशा पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है। आपको याद होगा कि 2008-2009 की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने पीक पर थी। हाँ जी, 2007-8 तक बहुत पीक पे थी। वो हमारी आर्मी जिंदाबाद, उसने इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया, बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया था। ये पिछले को 3-4 साल से ना ये फिर सिर उठाना शुरू हो गए। हमारी कोताही है इसके अंदर। हमने क्यों इनको माफ़ीनामा दिया जी? भले इसका जवाब दिया, हमें माफ़ीनामा क्यों दिया? दुनिया कहती है कि दहशतगर्द तो पाकिस्तान है, हमें इंटरनेशनली दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया है, जब तक कि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। पहले अवाम को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब हमारे मुहाफिज पाक आर्मी को सीधा सीधा टारगेट किया जाता है। मैंने वही बताया ना कि अब चीज़ें बहुत सारी खुल चुकी हैं। अब वो जैसे कहते हैं छुपी हुई चीज़ें नहीं रही। हमें अपने दुश्मन की पहचान होगी, ये कौन कहाँ पे है। देर से आए हैं, कोई बात नहीं, दुरुस्त भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा जिन्होंने ये किया है वो अपने काफिर किरदार को पहुँचेंगे, अपने ज़रूर पहुँचेंगे। और उन माओं को सलाम है जिन्होंने अपने ये बच्चे जिनके शहीद हुए, उनकी माओं को भी सलाम है। बाकी जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना बेटा, तो वो टाइम लगता है उसको ठीक होने में। आप आँख झपक के उसको ठीक नहीं कर सकते। मैंने फिर कहा कि वो 30-40 साल से इस मुल्क के अंदर थे, और रूट्स के अंदर है, हमारे रूट्स में है। टाइम लगेगा सॉर्ट आउट करने में, टाइम लगेगा, हमें साथ देना पड़ेगा, एक एक चीज़ को नज़र रखनी पड़ेगी। देन आप देखेंगे कि आप एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ चलेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।